हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं देश के आज़ाद होने में वो 10 कारणों के बारे में जिसके जिसके वजह से हमारा देश आज आज़ाद हो पाया है। तो गाइस शुरू करते हैं। तो पहला कारण जो था वो 1857 में था। 1857 में जब पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, पहला विद्रोह जब हुआ तो ये विद्रोह पूरे देश में फैली। तो ये 1857 का विद्रोह असल में देशभक्त और क्रांतिकारियों को जन्म देने वाला विद्रोह कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद ही बड़े बड़े क्रांतिकारी और देशभक्त का एक तरह से जन्म हुआ। तो पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट में आते हैं गाइस, ये है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म आप जानते हो कि इनका महत्व कितना बड़ा रहा। आज जो कांग्रेस है उनके वो एक तरह से बनाई ही गई थी देश की आज़ादी के लिए। तो इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो आप जन्म बोलते हो, तो ये एक देश के जो नेता और देश के जो क्रांतिकारी है उन्हें एक साथ लाई और देश की आज़ादी में सपोर्ट देने को एक तरह से विवश की। तो गाइस ये दूसरा पॉइंट था। तो तीसरा पॉइंट जो था वो था 1905 में बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन बहुत बड़ा टॉपिक रहा है। लोगों को पता नहीं चलता कि बंगाल विभाजन में ज़्यादा कोई लोग आपको बताएंगे नहीं कि बंगाल विभाजन में ऐसा क्या कारण थी जिसकी वजह से ये देश की इतनी बड़ी आज़ादी में कहा जाता है। तो गाइस बात ये है कि अगर उस समय देश का जो एक तरह से कैपिटल जो था वो बंगाल था। अब बंगाल में बात ये था, कलकत्ता था, लेकिन बंगाल बहुत ही ज़्यादा उग्र जगह थी जहाँ पर एक तरह से क्रांतिकारी बहुत बड़े लेवल में एक तरह से बढ़ रहे थे। तो उसे तोड़ने के लिए दो भाग में अंग्रेज़ों ने बांट दिया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो उस समय 1905 में ये विभाजन किया था और ये भी एक गुस्सा का कारण बना। और इसके बाद अगर आप कहोगे तो चौथा पॉइंट आता है 1915 में गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, और वो आप जानते हो कि उनका महत्व देश की आज़ादी में कितना रहा है, और इसलिए इसे भी मैंने अपने टॉपिक में जोड़ा है। तो अगर 5वां नंबर पे बोलेंगे तो वो है 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। यह हत्याकांड बहुत ही ख़राब, और इसे कराने वाले जो थे वो थे जनरल डायर को आज भी हमारे देश में एक बहुत ही गलत मतलब आप पूछते हो कि जनरल के रूप में जाना जाता है। तो उन्होंने जो बच्चे बड़े जवान किसी को नहीं छोड़ा था और सबको गोलियों से उड़ा दिया था। जो ये जो हत्याकांड हुआ था, इसके बाद लोगों के अंदर गुस्सा जो फैला, ये गुस्सा ही था जिसके कारण से आगे चल के चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे लोग इतने एग्रेसिव हुए और देश की आज़ादी में इतना समर्थन दिए। इसके बाद जो आता है गाइस वो है 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो 1919 के बदले के कारण ही गांधी जी ने शुरू किया था, जिसमें आप किसी भी अंग्रेज़ के सामान को, मतलब ब्रिटिश इंडिया के सामान को आप नहीं खरीदोगे। आप अपने ही देश में बने हुए, हाथ से बने हुए सामान को ही खरीदोगे। ये बातें थी, और ये जो कारण थी, ये जो चीज़ें थी, ये आगे चल के उन्हें ब्रिटिश इंडिया को नुकसान भी बहुत हद तक दी थी। तो फिर इसके बाद आया 1921 में सॉल्ट मार्च। तो सॉल्ट मार्च जो था वो इसलिए था क्योंकि जब गांधी जी को पता चला कि नमक का जो दाम है वो उसमें बहुत ही एक तरह से वृद्धि कर दी गई है, टैक्स बहुत ज़्यादा ब्रिटिश ने बढ़ा दिया है, जिसके कारण से उन्होंने सॉल्ट मार्च निकाला था। तो ये एक कारण थी जिसके कारण से इसे भी आप देश की लड़ाई में आप एक महत्वपूर्ण आप बोलते हो कि अभियान के रूप में देखा जाता है। इसके आता है 1929 में। तो 1929 में भगत सिंह और बाटकेश्वर दत्ता जी ने जो दिल्ली असेंबली में जो बॉम्बिंग की थी, ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी रूप से एक बहुत बड़ा कार्य देखा जाता है। और उसके बाद ही लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो बहुत ही ज़्यादा फूट पड़ा था, और लोगों ने इसे एग्रेसिवली इसे एक तरह से सपोर्ट किया था। तो ये कारण थी। और इसके बाद आप जब अगर आप
इसके बाद अगर देश की आज़ादी में सबसे बड़ा कारण देखोगे या फिर कोई मूवमेंट अगर बोलते हो तो ये देखोगे तो ये है 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जब जब ये इन्होंने छेड़ा तो ये बहुत ही बड़ा लेवल में फैला था, जिसके बाद अंग्रेज़ों को भी पता चल गया था कि अब उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा ये देश। और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज की द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना। तो आज़ाद हिंद फौज ने भी 1942 में अपने आप को बता दिया था कि मैं 1942 में देश में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाला हूँ, जिससे भी देश के अंदर एक आज़ादी की भावना पूर्ण रूप से उभर पड़ी थी। इसके बाद अगर आप आखिरी में बोलूँ तो आखिरी में मुझे एक ही टॉपिक लगा जो एक्चुअली में, क्योंकि 15 अगस्त 1947 जिसमें असल में जो आज़ादी का नारा लगाते हुए आज़ादी दी गई और लाल किला से नेहरू जी ने आज़ादी की घोषणा की। तो गाइस ये 10 कारण थी जिसके वजह से हमारे देश में कुछ आज़ादी होने के कारण थी। ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट है जो मैं बोल सकता था, तो लेकिन फिर मुझे लगा कि ये 10 कारण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं जिसे आपको बताना ज़रूरी था। तो गाइस बस इतना ही ये वीडियो है, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ज़रूर ना भूलें। ओके गाइस, बाय।